उस्ताद सलामत अली खान साहब और उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ जाके परफॉर्म किया उनके वहाँ पे, और बड़ी पसंदीदगी वहाँ पे उनको बहुत पसीराई मिली। और उन्होंने ये कहा नहीं कि यहीं पे रुक जाओ। ये बहुत ऑफर्स हुए हैं, ये सच्ची बात है। और अब बड़ा अच्छा आपने ये बात निकाली। उन्होंने जब सुना उनको तो कहा आप वापस आ जाएं, लेकिन माय फादर सेड नहीं, अब वहाँ पे सेटलमेंट हो चुकी हुई, अब वही हमारा मुल्क है। जी हाँ, बिल्कुल माइग्रेट करके गए थे। बिल्कुल। हिंदुस्तान में उनको बड़ी पजीराई मिली, मेरे ताया जान उस्ताद नज़ाकत अली खान वालिद साहब को, और लोग अभी भी उनको पसंद करते हैं। उनकी गायकी थी ऐसी कि कोई भी जिसको मौसीकी की समझ है वो उस्ताद सलामत अली खान को मोहब्बत ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बड़ी, वो कहते हैं कि हम उन लोगों में से एक थे जो पाकिस्तान की तहरीक में शामिल थे, तो हम लोगों ने भी पाकिस्तान नहीं बनाया मिल के साथ। बिल्कुल उस वक्त तो वो एक ऐसी चीज़ थी, वो उनको हिंदुस्तान कभी सेटल न होने नहीं दिया। बिल्कुल सही। और मुझे ये भी ऑन रिकॉर्ड भी है ये बातें, और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आपके जो वालिद साहब हैं उनके साथ और लता जी जो थी, वो बड़ा एक अटैचमेंट, बड़ी गर्विदा थी उनकी, बड़ी मोहब्बत थी और बहुत ज़्यादा मेल जोल था, बड़ी अकीदत रखती थी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, लता जी एक बहुत बड़ी, उनको हस्ती कहना चाहिए। ऐसे लोग, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे से मोहब्बत ही करते हैं, और मोहब्बत के बहुत से रंग हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन हमारे जहन कभी उस रंग को अपने रंग में ढाल लेते हैं। जिस तरह का जहन होता है वो उसको ऐसे सोचता है। बहुत अच्छी बात। ऐसा कुछ नहीं था। लता जी रियली रिस्पेक्ट माय फादर एज एन क्लासिकल सिंगर, क्योंकि उनको लगता है कि इनसे बड़ा कोई गायक दुनिया में नहीं है। वो उनकी रिस्पेक्ट थी। और सलामत अली खान साहब को ये लगता था कि लता जी जैसा दुनिया में कम होता। तो दो बड़े आर्टिस्ट एक दूसरे को रिस्पेक्ट टुवर्ड म्यूजिक देते थे। बिल्कुल। और हमेशा उन्होंने दी, और आज तक उनकी रूहें भी एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देती होंगी। ये मेरा क्या बात है, क्या बात है। और उस्ताद सलामत अली खान साहब ने उनसे ये भी कहा था कि वो उनको लाहौर बुलाएंगे और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी होगी उनकी, तो शायद वो जो ख्वाब था वो अधूरा सा रह गया। वो किसी परफॉर्मेंस के लिए बात हुई, फिर वो 65 की वॉर हो गई, क्योंकि सलामत अली खान साहब चाहते थे कि वो परफॉर्म करें। खान साहब नहीं, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में उस वक्त ट्रेड था, लोग जाते थे। यहाँ ये मशहूर बात है, ये हमें पता है सीना बसीना। तो यहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने सलामत अली खान साहब से कहा कि हम लता जी को पाकिस्तान बुलाना चाह रहे हैं। उस दौर में, ये 1960 की बात है या 64 की, खान साहब, सलामत अली खान साहब ने बात की कि आपको पाकिस्तान बुलाना और आप ज़रूर आएँ। 65 की वॉर हो गई बिटवीन हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो वो एक अधूरा जो सपना था इस वजह से अधूरा रह गया। तो वो मेरा ख्याल किसी इंटरव्यू में लता जी ने ये बात भी की है। बिल्कुल, रेडियो का कुछ टीवी, उसमें उन्होंने कहा कि सलामत जी ने कहा था लेकिन वो हो नहीं सका। वो इन टेक्निकल डिफ़िकल्टीज या रीजंस की वजह से हुआ। अदरवाइज आर्टिस्ट की आवाज़ ही उसका चेहरा होती, वो तो कोई नहीं रोक सका। तो लता जी ना आके भी हमारे दिलों में बैठी हुई। वाह वाह, क्या बात है। हमेशा हमारे अंदर है। लता जी को आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ट्रिब्यूट पेश किया है। Would you like to sing something here also for her? I love to, because लता जी गाना गाए बिना मौसीकी अधूरी रहती है। इससे पहले खान साहब स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू से समथिंग। जी जी जी। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मेरी लता जी से बात हुई। अच्छा। चंद साल पहले। अच्छा। मोहसिन रजा साहब जो कि हमारे मुल्क के बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं, वो यूएसए में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि लता जी शफकत अली खान साहब से बात करना चाह रही हैं। अच्छा। ये लता जी के इंतकाल से 3 साल पहले की बात है। तो फ़ोन मैंने उठाया, तो खान साहब कहीं बिजी थे, तो मैंने बात की लता जी से। तो उन्होंने मुझे कहा कि शफकत से बोलना, ये जो गाना आपने गाया है, अगर मुझसे मोहब्बत है, आपने इतना अच्छा गाया है, ये गाना मैं आपके नाम करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। रिकॉर्ड होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस बात क्या बात है। ये बच्चे नहीं छुपाते, मैं ऐसी बात सुनकर डर जाता हूँ। बड़े लोग जब बात करते तो हम डर जाते हैं किसको क्या हाईलाइट करना, लेकिन बच्चे ने कह दिया। ये आपकी आजिज़ी, आपकी हम्बलनेस, दैट्स व्हाई यू आर अ वंडरफुल, सच अ बिग आर्टिस्ट। बहुत शुक्रिया। वाकई आपने आज एक खूबसूरत बात की कि मैंने इतना काम किया हसन भाई। उस वक्त तो आर्टिस्ट कोई था ही नहीं। सही। यंगस्टर में सिर्फ मैं था और रेशमा जी और गुलाम अली साहब इंडिया में अल्लाह उनको जिंदगी दी, उनका बहुत नाम है वो। जी जी जी। हम लोग काम कर रहे थे, तो किसी का भी पता ही नहीं था कि इंडिया में आया, कोई गाता भी था। हम बहुत जाते थे। पाकिस्तान में भी इतना काम किया, जैसे लंडा बाजार में मैंने म्यूजिक दिया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मोम का चेहरा हिट ड्रामा है मेरा, सुपर हिट। डाइजेस्ट राइटर में जो सबा कमर जी का था, उसमें मेरा हिट गाना है। बहुत से काम पिया नाम का दिया, और सरमद खोसट साहब के कुछ प्लेज में भी किया। मोर महल का पूरा म्यूजिक मैंने किया। वाह वाह वाह।
जनाब, तो वेलकम बैक। खान साहब, ये बताइए कि हम लोग बहुत से सिंगर्स की बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे घरानों की हमने बात की, बहुत से ज़बरदस्त जो गुलकार है पूरी दुनिया में उनकी बात की। अभी पटियाला घराना और आपका घराना, उनका एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन मैं कहूँगा आपस में चलता आ रहा है बहुत अरसे से। और आपने भी रिसेंटली कुछ चंद साल पहले शफकत अमानत अली के साथ एक कोलैब भी किया, दोनों ने मिलके गाना बनाया। तो एक तो मुझे उस हेल्दी कंपटीशन के बारे में बताइए कि वो क्या सिलसिला है। बड़ी खूबसूरत बात की, घरानों के दरमियान हर घराने का अपना अंदाज होता है, मोहब्बतें तो हमारी बहुत होती है आपस में, और ये एक प्रोफेशनली हर एक घराने की या हर एक खिलाड़ी की कोशिश होती है कि हम एक दूसरे से आगे निकलें। लेकिन मौसीकी में मुकाबला नहीं होता, हर घराने की अपनी ब्यूटी है। पटियाला अपने अंदाज का शाम चौरसी दुरपत का घराना था, ठीक है, जिसमें अलाप की गायकी को बाद में ख्याल भी अडॉप्ट किया हमारे बुजुर्गों ने। मेरे दादा ने ट्रेनिंग दी नज़ाकत अली सामद ने, पटियाला ख्याल गायकी का अंदाज। तो हमारे बुजुर्ग भी इकट्ठे एक दूसरे के साथ गाते थे महफिलों में, जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती थी, म्यूज़िक फेस्टिवल, कभी इकट्ठे कम लोग गाए। लेकिन मैंने पटियाला घराना के साथ मिलकर काम किया। सबसे पहले जो मैंने आइटम किया था रुस्तम फ़तेह अली खान के साथ किया था। एक प्रोग्राम हुआ था कराची में, जिसमें हमने इकट्ठे मिलकर राग दरबारी गाया। अच्छा। फिर एक दफ़ा लाहौर में फ़र्क बशीर साहब ने मुझे रुस्तम कौन सा? ये दरबारी राग का मैं सुना दूंगा, एक बंदिश सी क्लासिक। अच्छा। फिर हमने लाहौर शालीमार गार्डन में भी एक फ़र्क बशीर साहब ने किया। ये पुरानी बातें, ठीक है। अब रिसेंटली मैंने शफकत अमानत साहब के साथ एक सूफी स्कोर म्यूजिक कंपनी है दुबई में, उन्होंने रिलीज किया शफकत विद शफकत, दोनों के नाम शफकत। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा वो भी गाए। और दोनों घरानों की जो आवाज़ की जो ब्यूटी थी, उसमें पारस नाज साहब जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं बॉम्बे से, उन्होंने बड़ा खूबसूरत म्यूज़िक को बनाया पारस जी ने, और इसको दुबई में रिकॉर्ड किया और वहीं पे हमने वीडियो भी इसका किया। तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। ये होना चाहिए, घराने के लोगों को मिल के भी एक दूसरे के साथ गाना चाहिए, ताकि डिफरेंट टू फ्लेवर से लोगों को मजा आया। वो गाना गया भी, मेरा कल 1.5-2 करोड़ लोगों ने उसको देखा भी। माशाल्लाह, वेरी नाइस, अच्छा चला। अच्छा, ऑडियंस हर जगह पर, हर इलाके में आपको अलग अलग ऑडियंस मिलती है। सबसे बेहतरीन जो साथ जुड़ के आपके चलते हैं, बड़ी एक अजीब बात होगी कि किसी एक का नाम लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं पे आपको जाके, किसी मुल्क में जाके, किसी शहर में जाके बहुत एक अच्छा फीडबैक दैट यू रियली एंजॉय सिटिंग विद देम एंड सिंगिंग विद देम। बड़ा खूबसूरत सवाल है। पूरी दुनिया में मैं गाया हूँ, कोई ऐसा मुल्क नहीं, हिंदुस्तान से लेके यूरोप तक, गाने के सुनने का एक डिसिप्लिन है। ज़्यादातर सीरियस गाना सुनते हैं लोग, उसी प्रकार से हम गाते हैं। लाहौर एक ऐसी जगह जो आपको जोड़ देते हैं लोग। अच्छा। जैसे लाहौर एक दौर था जब व्हेन इट वाज सब कॉन्टिनेंट, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, पूना से बम्बई, बनारस, लखनऊ से किसी भी गायक को ये कहा जाता था, जब तक लाहौर में नहीं गाओगे तुम्हें कोई मानेगा नहीं। वाह। लाहौर की ऑडियंस ऐसी है, या तो आपको बना देती है या आपके हाथ में डंडा पकड़ा देती है। पागल कर देते हैं ये लोगों को बहुत। या कोई बहुत अच्छा गाएगा तो कहेगा यार गा अच्छा रहा, या मेरी आज तबीयत खराब है। ऐसी बातें बड़े बड़े गायकों के साथ ये करते थे। लाहौर में गा के मज़ा इसलिए आता है कि ये जुड़ जाते हैं लयकारी के साथ। जब हम राग गाते हैं यहाँ पे, तो वो रूहें जुड़ जाती हैं। अच्छा। कि जब ये किसी को मानते हैं, तो मेरा ख्याल सबसे खतरनाक और मज़ेदार जो क्राउड है वो लाहौर का। क्या बात है। मेरी भाई, लाहौर के क्राउड की जब बात हुई है तो हमारी ऑडियंस भी बड़े सवालात करना चाहती है आप लोगों से, लेकिन हमारे दोनों जो नौजवान यहाँ पे सिंगर्स बैठे हैं, कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ गाते हुए, कोई डाई हार्ड फैन, कोई बहुत ऐसा इनकाउंटर के आप डर गए कि भाई ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, कुछ ऐसा है मेमोरी में? नहीं, फिलवक्त कोई ऐसी मेमोरी तो अच्छा शुक्र अल्लाह का कि नहीं है। ये हो नहीं सकता यार, ये जरा छुपा रहे टेलीविजन पे। फैन मोमेंट तो होते हैं बड़े जबरदस्त। नहीं, फैन मोमेंट पॉजिटिव रहा है, कोई नेगेटिविटी में नहीं आया। बहुत प्यार करने वाले मिलते हैं। They mostly praise you, they come and like appreciate you, appreciate इस तरह के ज्यादा। आप बताइए। ऐसा हो चुका है, अप्रिशिएट करते हैं लोग, दुआ देते हैं, लेकिन ऐसा कोई नेगेटिव नहीं हुआ, पर्सपेक्टिव नहीं है। असल में काम ही दुआओं वाले करते हैं उनके साथ। इतनी मुस्कीनियत बरतते हैं कि वो दुआ दे के चले जाते हैं।